स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास पर। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके सामने एक और सेशन लेकर आया हूं जीएस का, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इन द ईयर 2018। चलिए चलते अपने सेशन स्टार्ट करते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ पॉपुलर इन तेलंगाना? तेलंगाना में जो हमारा पॉपुलर डांस है वो कौन सा है इनमें से? भारतनाट्यम, पैरिनी थंदावम, सत्यारी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। इनमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा डांस है जो पॉपुलर है इन तेलंगाना। बताइए। चलिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। इसका जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है पैरिनी थंदावम, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, ऑप्शन बी पैरिनी थंदावम। ओके, आप देख सकते हैं कितने अजीब नाम होते हैं इनके, बट एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो याद तो करना ही होगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। हमारा जो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है वो 19 है एंड इट्स मास नंबर इज 39। एटॉमिक का मास नंबर 39 होता है और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है। तो इन्होंने हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, तो आपको पता होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या बोलते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर दे रखा है मैं 39 माइनस 19, ये होता है 20। अब आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपको 20 दे रखा है, तो हमारा इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो 20 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछा है हमसे अगला क्वेश्चन? हर्बीवोर्स रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बहुत लार्ज होती है, वो क्यों? टू डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट्स, सेलुलोस और विटामिन। किस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा? इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेलुलोस। टू डाइजेस्ट सेलुलोस। सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही लंबी होती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है सेलुलोस। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए सेलुलोस। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन। ये हमारी कौन सी टेंडेंसी होती है बॉडी की टू रेजिस्ट चेंज, चेंज को रेजिस्ट करने की? मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स और वेलोसिटी। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी दे रखी है टू रेजिस्ट चेंज, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। इसमें जो हमारा सही आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन बी, इनर्शिया। ये अपना हमारा सही आंसर होगा। देखिए, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा होगा कि अगर हमारी कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल हम उस पर फोर्स लगाकर उसे ना रोकें, या फिर जो हमारी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम उस पर फोर्स ना लगाएं। ठीक है, चलिए, जिसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ऑप्शन बी दे रखा है इनर्शिया, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। नेम द इंडियन स्पोर्ट पर्सन हु वॉन गोल्ड इन द गर्ल्स अंडर 12 कैटेगरी एट द वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप इन द ईयर 2017। अब आप देखिए, ये हमारा एग्जाम 2018 में हुआ था, बट हमारे ये करंट अफेयर्स का 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा रेलवे है वो पिछला 1 साल का करंट अफेयर्स भी पूछता है। तो बताइए, इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी दे रखा है
अभिमन्यु पुराणिक एंड ऑप्शन डी रखा है। सी दे रखा है पद्मिनी राउत एंड ऑप्शन डी इज आर्या चोपड़ा। इनमें से आपको बताना है कि गर्ल्स अंडर 12 कैटेगरी में किसको गोल्ड मिला था, बताइए। देखिए आपने यहाँ से नोटिस किया होगा कि हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो कि हर शिफ्ट में या फिर हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं रेलवे के। तो बताइए, चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है दिव्या देशमुख, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 5th क्वेश्चन था ऑप्शन ए दिव्या देशमुख। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। डैश आर एनालोगस ऑर्गन, इनमें से हमारा एनालोगस ऑर्गन क्या है? द टेल फिन ऑफ ए लॉबस्टर एंड द फ्यूक्स ऑफ वेल्स। ऑप्शन बी अ ह्यूमन आर्म एंड ए बुल लेग। ऑप्शन सी अ बैट्स विंग एंड ए वेल्स फिन। एंड ऑप्शन डी इज द लेग ऑफ ए डॉग एंड द फ्लिपर ऑफ ए डॉल्फिन। इनमें से आपको बताना है कि हमारा एनालोगस ऑर्गन क्या है। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन 6 था, इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है। चलिए बढ़ते हम आगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। वेयर इज द रेगिस्तान डेजर्ट लोकेटेड? रेगिस्तान डेजर्ट है, ये हमारा कहाँ पर है? अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। तो बताइए हमारा ये जो रेगिस्तान डेजर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रेंड देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारा साइंस का पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, इसका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 7th क्वेश्चन ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ये हमारा ऑप्शन ए दे रखा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 4th पीरियड एंड द 2nd ग्रुप इज। हमारा इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि 4th ग्रुप एंड 2nd पीरियड में पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम और मैग्नीशियम। इनमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा एलिमेंट है जो कि 4th ग्रुप एंड 4th पीरियड एंड 2nd ग्रुप में होता है, बताइए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताऊंगा। इसका जो ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? सॉरी, कार्बन नहीं, ऑप्शन ए दे रखा था कैल्शियम। कार्बन नहीं है, इसका आंसर जो सही है वो है कैल्शियम। ओके, आप इसको सही कर लेना। विच कंट्री हैज बिकम द वाइस चेयर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान। आपको बताना है। इसमें कौन सी कंट्री है जिसने वाइस चेयर इन द एशिया पैसिफिक रीजन, इन द एशिया पैसिफिक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में थी, बताइए। इसका जो हमारा आंसर सही है वो है ऑप्शन सी, इंडिया। ओके, अब आपने देखा होगा कि इंडिया काफ़ी इंडेक्सेस में इसकी पोजीशन बहुत अच्छी होती जा रही है और इंडिया की जो रैंक है काफ़ी इंडेक्सेस में ऊपर आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया हमारा काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है और काफ़ी सुधार हो रहा है इंडिया में। चलिए
Each consecutive member of the family of hydrocarbon differs from the previous member by dash group. मिथाइलिन, इथाइल, मिथाइल एंड इथाइलिन। इनमें से आपको बताना है कि हमारे जो हर कंजिक्यूटिव मेंबर होते हैं हाइड्रोकार्बन फैमिली के, वो किससे डिफर करते हैं, कितने ग्रुप से डिफर करते हैं। तो बताइए। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा 10th क्वेश्चन था ऑप्शन ए, मिथाइलिन। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अ प्लांट दैट डज नॉट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनमें से हमारा कौन सा प्लांट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू नहीं होता है या फिर नहीं ग्रो करता है। रोज, पपाया, बनाना या ऑरेंज। इनमें से आपको बताना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो नहीं करता है। आपको ऐसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, अ प्लांट दैट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है दैट डज नॉट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप बोर्ड की साइड देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है पपाया, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश ऑन मिक्सिंग विथ वाटर चेंजेस टू जिप्सम। हम किस चीज़ को मिक्स करते हैं वाटर में कि वो जिप्सम में चेंज हो जाता है, या फिर किस चीज़ को पानी में मिलाने से जिप्सम बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इन चारों में ऑप्शन में से आपको बताना है कि हम किसको पानी के साथ मिक्स करते हैं जिप्सम बनाने के लिए। बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी ये दे रखा है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल डिफर इन मोलिकुलर मास बाय डैश यूनिट्स। जो हमारे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल हैं, ये किससे डिफर करते हैं, कितने यूनिट्स से डिफर करते हैं। 13, 14, 12 और 16 यूनिट्स। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 14 यूनिट्स। जो हमारे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे 14 यूनिट्स से डिफर करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू सपोर्ट स्किल इंडिया इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने किस प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप किया है, किस लिए, स्टार्टअप इंडिया या फिर स्किल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, अशोक लेलैंड या फिर मारुति सुजुकी। इनमें से आपको बताना है किस प्राइवेट कंपनी ने स्किल इंडिया को प्रमोट करने के लिए किस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से टाई अप किया है। देखिए आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हमारे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बिना करंट अफेयर्स तैयार करके जाएंगे तो फ्रेंड्स आप मे बी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें बट मेरिट में नहीं आ पाएंगे आप। तो आपको पहले से करंट अफेयर्स डे बाय डे रिवाइज भी करना है और नए क्वेश्चंस को तैयार भी करना है। बताइए हमारा कौन सा आंसर सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है मारुति सुजुकी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी मारुति सुजुकी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक किसी बॉडी को हमने ऊपर की साइड फेंका, ड्यूरिंग इट्स राइज, जब हमारी बॉडी ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
मैं इसका कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज हमारी कोई बॉडी है, जब ऊपर की साइड मूव करती है, ये देखिए अब हमारी बॉडी मूव कर रही है साइड बॉडी कोई, तो जैसे ही हम जाते हैं ऊपर की साइड तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मतलब जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब आप ऊपर जाएंगे तो हमारी हाइट बढ़ रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी बॉडी की, है ना। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी कम होने लगती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इस वाले पॉइंट पर जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये हमारी मैक्सिमम होती है। और अब आपको पता होगा जब बॉडी टॉप पोजीशन पर पहुँच जाती है तो वहाँ पर भले ही माइक्रो सेकंड के लिए रुके बट रुकती है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है या फिर मिनिमम होती है। और जैसे ही बॉडी जब वापस आती है तो इस वाले पॉइंट पर एट द सरफेस लेवल, यहाँ पर सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पर जीरो हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जब यहाँ पर आएगी बॉडी वापस लौट कर तो हाइट यहाँ पर जीरो होगी, और जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब बॉडी ऊपर जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। हमारा 15th क्वेश्चन था, जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, यह ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी जो दे रखा है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी है हमारी ये कम होगी। ओके, ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रोब्ड इन जून 2017 बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट जीएसटी। जीएसटी को प्रमोट करने के लिए 2017 में किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी या फिर एक जिम्मेदारी दी गई थी? सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन? आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप अपने आप से ट्राई करिए। जीएसटी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड छोटी से छोटी न्यूज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी में क्या दे रखा है? अमिताभ बच्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोफिया वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? हाइपरमेट्रोफिया के केस में हमारी इमेज कहाँ पर बनती है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे, ऑन रेटिना मतलब रेटिना पर, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे, या फिर ऑन द कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर इमेज बनती है। ये तो आपको पता होगा कि इमेज हमारी रेटिना के पास बनती है, तो आपको बताना है रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या दे रखा है? बिहाइंड द रेटिना। ओके, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश डैश नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। हमारे नेचर में इनमें से कौन सी चीज़ है जो सिंगली अकर नहीं करती है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती है? फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी या फिर प्रेशर? आपको बताना है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो चलिए बताइए। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोर्स। ओके,
ऑप्शन ए दे रखा है फोर्स, और मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। डोवर्नियर्स could identify only dash triads from the elements known at that time। डोवर्नियर ट्रायड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डोवर्नियर ट्रायड में कितने ट्रायड्स बनाए गए थे या फिर कितने ट्रायड्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे डोवर्नियर। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है 3 ट्रायड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन ऑप्शन बी दे रखा है 3 ट्रायड्स। ओके, चलिए बढ़ते अपने आगे। अपार्ट फ्रॉम वीरेंद्र सहवाग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ स्कोरिंग ट्रिपल सेंचुरी। वीरेंद्र सहवाग जी के अलावा हमारे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। करुण नायर, KL राहुल, विराट कोहली या फिर राहुल द्रविड़। इनमें से आपको बताना है हमारे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, बताइए। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल है सही आंसर है, करुण नायर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए डेली की तरह। तो फ्रेंड्स डेली मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊँगा जो कि हमारा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के GS क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। उसमें से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको किस तरीके से आगे जो हमारा ग्रुप डी का और NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।